हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और आज के सेशन में हम देख रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस फॉर द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द 2023। जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं 2023 में, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से एसेस यहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 20 एसेस। अगर आपने 20 एसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और वो कहां से करोगे, न्यूज़पेपर से करोगे, बुक रीड करोगे, आर्टिकल रीड करोगे। जब आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, देन आई एम टेलिंग यू, ये 20 ऐसे ही आपके 50 ऐसे का काम कर देगा। बट ये 20 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना होगा, एक एक डिटेल को, फैक्ट को, उनके जो भी बैकग्राउंड होगा, हिस्ट्री होगा, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। राइट, और प्रिपरेशन भी आपको यहां पे 100 मार्क्स के ऐसे की करो, सो दैट व्हेन यू राइट इन द एग्जाम, अगर आप 100 मार्क्स के ऐसे की यहां पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आप पेपर में लिखने जाओगे तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसेस। यहां पे द फर्स्ट एसे वी हैव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर एसे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस टाइम। ना अभी इस देश में क्या हो रहा है कि बहुत लोगों की मोरालिटी चेंज हो रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव का दौर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का भी दौर चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर यहां पे ऊपर ऐसे आ सकता है आपको, विच इज रूटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड इन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसे बन सकता है आपके ऊपर, जो आपको अभी पेपर में देखने को मिल सकता है, जितने भी आपके मेंस के एग्जाम आने वाले हैं। इवन दिस ऐसे इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी 2023 मेंस। जो भी आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और जुडिशरी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट प्रेजेंट हॉट टॉपिक है। एंड द सेकंड ऐसे डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड द इंक्लूसिवनेस। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन मैनी आर्टिकल्स जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि हायर जुडिशरी में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लोअर कोर्ट्स में तो अब यहां पे वी गेट टू सी कि बहुत सारी लड़कियों को भी यहां पे जजेस बनने का मौका मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो क्या रेशियो है हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है, क्या रेशियो है एक मेल जज होने की और फीमेल जज होने की, और वहां पे कितनी जरूरत है, क्या डिजायरेबिलिटी है, हमारी डिजायरेबिलिटी क्या है ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन टू इंश्योर व्हाट, इंश्योर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूसिवनेस। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, और इसको तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में लिखने को मिल ही सकता है, चाहे वो लीगल क्वेश्चन में लिखने को मिल जाए। राइट, अनदर ऐसे इज टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। पार्लियामेंट को लेके भी इस टाइम पे काफी डिस्कशंस हो रही हैं कि क्योंकि यहां पे डेकोरम ही मेंटेन नहीं हो रहा। सेशंस जो हो रहे हैं हमारे, विंटर सेशन, बजट सेशन या जितने भी सेशन है, मॉनसून सेशन, वो कंप्लीटली नहीं हुए। क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं पार्लियामेंट में, और एग्जीक्यूटिव कितनी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को लेके, इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर ऐसे आ सकता है। रिसेंटली इफ आई रिमेंबर, मैंने भी एक आर्टिकल रीड किया था यहां पे कि बहुत सारे ऐसे लॉज पास हो गए थे जो यहां पे प्रॉपर डिस्कशन ही नहीं हुई थी। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, एग्जीक्यूटिव क्या रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को लेके, तो हमें पार्लियामेंट की प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर को लेके इसमें ऐसे बात करनी पड़ेगी। अनदर इज द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन को लेके ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसके मेरिट्स लिख देते हैं और डीमेरिट्स लिख देते हैं। बट यहां पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में उसका ट्रेंड लिखना है कि कितनी बड़ी मार्केट बन रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड हो रही है, बट एक तरफ ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पे वैल्यू कम भी हो रही है, एजुकेशन से वैल्यू कम भी हो रही है, बहुत से पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है, मार्केट कम भी हो रही है ऑफलाइन एजुकेशन की। तो इन सबको रिलेट करके एक प्रॉपर ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, और ये जो ट्रेंड है आपका अभी ग्रो ही करने वाला है, बिकॉज इन दिस एरा ऑफ द मॉडर्नाइजेशन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपका ऐसे अभी नहीं, ये तो आगे 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रहने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज यूपीसी, और जो भी आपके एग्जाम्स हैं सबके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट बनेगा। Another important essay is environment versus industrialization, the ever growing hot topic.
कि अगर हम यहां पे एनवायरमेंट को बचाएं तो यहां पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाती। बट अगर हम यहां पे इंडस्ट्री बनाते हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो हमें एनवायरमेंट को खतरे में डालना पड़ता है। तो किसको सपोर्ट करें, कैसे इनको बैलेंस करें, ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमी, एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। तो यहां पे ये भी आपको तैयार करना होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इज द डिसेंट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड डिसेंट, डिसेंट क्या होता है? माइनॉरिटी जजमेंट। अगर आप कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रीड कर रहे हो और उस जजमेंट में लेट्स से 4:1 की जजमेंट है, तो ये जो 4 लोग हैं इनकी क्या है? मेजॉरिटी जजमेंट है। और ये जो एक जजमेंट है वो क्या है? माइनॉरिटी जजमेंट। तो डिसेंट की क्या वैल्यू होगी? जो एक जजमेंट होगी उसकी क्या वैल्यू होगी? माइनॉरिटी की यहां पे जो ओपिनियन है उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपको बता दूं कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द खड़ग सिंह केस यहां पे बोला गया था कि फंडामेंटल राइट नहीं है, खड़ग सिंह केस में इन 1950s। बट एट प्रेजेंट तब भी एक यहां पे जज थे जिन्होंने बोला था कि इसको फंडामेंटल राइट मानना चाहिए। इट वॉज अ माइनॉरिटी जजमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ इट इज अ मेजॉरिटी जजमेंट। क्योंकि पुट्टास्वामी जजमेंट में हमें देखने को मिलता है कि यहां पे राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो डिसेंट है उसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है? डेमोक्रेसी में उसका क्या रोल होगा? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, राइट। अनदर इज द आत्मनिर्भर भारत। 75th इंडिपेंडेंस में यहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पे बोला था कि हमें यहां पे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। तो उसके लिए क्या पॉलिसी आई, क्या हमें करना चाहिए, ये भी ऐसे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन रिडंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर द स्पेशली फॉर द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। क्यों भाई? क्योंकि ये इतनी डिस्कशन हो चुकी है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये इतना पुराना हो चुका है, क्या अभी इसकी जरूरत है भी या नहीं है? क्योंकि जब कोविड आया तो इसने प्रॉपरली काम किया या नहीं किया? अब जब वॉर चल रही है यहां पे, तो यहां पे प्रॉपरली काम हुआ या नहीं हुआ? वॉर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे रशिया और यूक्रेन की। क्या यूनाइटेड नेशन कुछ कर भी पा रहा है? जो यहां पे जनरल असेंबली है या फिर जो सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस है, क्या वो एक्चुअली में कुछ फंक्शन करते भी हैं, या सिर्फ वीटो पावर्स दी गई हुई हैं एक 5 कंट्रियों को? जो यहां पे जो बिग 5 कंट्रीज हैं उनको वीटो पावर्स दी गई हुई हैं, उनका यूज। तो क्या हमें यहां पे यूनाइटेड नेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए, या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ऐसे आप बना के रखिए फॉर द इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। एंड देन रिसेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिया। एट प्रेजेंट रिसेशन भी चल रहा है, अभी ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं हुआ बट रिसेशन चल रहा है। बट उसके इंडिया में क्या इफेक्ट्स हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल रहा है कि भाई रिसेशन बहुत प्रॉपर्ली चल रहा है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ रही है, लोग वापस आ रहे हैं इंडिया में। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ यहां पे कि जब यहां पे लोग पहले इंडिया से बाहर जा रहे थे अब वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। नाउ दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। तो क्या इंडिया में रिसेशन का क्या इफेक्ट है? रिसेशन होता क्या है पहले आप लिखोगे इसमें, इकोनॉमिक पूरी समझाओगे उसके, एंड देन यू विल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन इंडिया। कितना इफेक्ट है, क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, राइट। And then another topic is the consumerism, which is again a very important topic for the judicial aspirants, right? Another topic is the role of the social media platforms in the development of the eating disorders. क्वेश्चन को दोबारा से समझिए, यहाँ पे टॉपिक दोबारा देखिए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का जो रोल है इन द ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसको आप हेल्थ के साथ भी रिलेट करोगे कि जो यहां पे आजकल लोगों को आदत पड़ गया कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही बैठे रहना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार यही यहां पे चलते रहते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। और यहां पे आप इसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो न्यू रूल्स आए हैं 2021 के, वो भी ऐड कर सकते हो, राइट। अनदर ऐसे इज द लॉयर्स रोल इन द स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। ये स्पेशली यहां पे मैंने मेंशन किया है लॉयर्स रोल, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई वकीलों के कारण ही यहां पे पूरा का पूरा केस डिले ही होता रहता है, क्योंकि टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स आते नहीं है, छुट्टी ले लेते हैं। क्योंकि यहां पे लॉयर का क्या रोल रहना चाहिए फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, स्पीडी जस्टिस के लिए लॉयर का क्या रोल रहना चाहिए? इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। अनदर ऐसे इज अ साइबर नेशन, अ थ्रेट और अ कॉन्वीवियल टू द एम्प्लॉयमेंट। ये जो कंप्यूटर की जो दुनिया बढ़ रही है, टेक्निकल जो यहां पे रेवोल्यूशन आ रहा है, क्या ये एक थ्रेट है या फिर ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है?
इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, और इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। अनदर इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो मैं बोल सकता हूं कि अभी एट प्रेजेंट ये टॉपिक इतना हॉट टॉपिक नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हॉट टॉपिक था, बट फिर भी ये ऐसे ऐसा है कि अभी भी अगर आप इसको प्रिपेयर करें तो आपके 3-4 ऐसे और इसके साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऐसे। द नेक्स्ट इज द डार्क डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। वी हैव सीन रिसेंटली कि गरीब गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर ही होता जा रहा है। कोविड के टाइम पे भी यही हुआ है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो गैप बढ़ता ही जा रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? राइट, जो हम देखते हैं कि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी फैली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो लगातार जो गैप बढ़ रहा है, जो डार्क डिस्पैरिटी है, इसका क्या कुछ फर्क हो सकता है? इसको हम कैसे दूर करें? इसके क्या सॉल्यूशंस रहने वाले हैं? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। द नेक्स्ट इज द रिजर्वेशन एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इन द इंडिया। क्यों भाई? अब ये रिजर्वेशंस का टॉपिक एट प्रेजेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2022 में काफी सारी ऐसी जजमेंट्स आ चुके हैं जो रिजर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। राइट, तो ये जो है कि एक तरफ तो रिजर्वेशंस और दूसरी तरफ जो एक हमेशा से आर्गुमेंट रहता है कि रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? 50% से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उसकी रीजनिंग क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्रेट सोशल रेलिवेंस। वी हैव सीन इन दिस रिसेंट टाइम कि इंडिया में डाइवोर्स रेट काफी बढ़ रहा है। पहले से डाइवोर्स रेट काफी बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? अडल्ट्री को आप यहाँ पे एज अ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, यहाँ पे इन द जोसेफ शेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि अडल्ट्री इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस बट इट इज स्टिल अ सिविल ऑफेंस। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी स्पाउस ने अडल्ट्री कर दी तो डाइवोर्स का ग्राउंड तो वो है, बट यहाँ पे किसी को सजा नहीं होगी, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो मैरिज की सैंक्टिटी क्या है एट प्रेजेंट, उसकी रेलिवेंसी क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें आप लिविंग रिलेशनशिप्स को भी लेके आ सकते हो। राइट, तो यहां पे ये भी ऐसे काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। अनदर इज द कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज डेथ पेनल्टी। क्या यहां पे डेथ पेनल्टी इंडिया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है या नहीं है? एट प्रेजेंट इट इज देयर बट इट इज गिवन अंडर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। जब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता यहां पे सुप्रीम कोर्ट को, तब यहां पे कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर दिया जाता है कि भाई यहां पे तो कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए, यानी कि डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर लॉ, बच्चन सिंह के जजमेंट, सब कुछ रीड करके एक प्रॉपर ऐसे बनाइए। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इन द रिसेंट टाइम्स। अनदर ऐसे इज अ यंग इंडियंस प्रेफरेंस फ्रॉम जॉब सर्च टू द जॉब क्रिएशन। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले, आज से 3-4 साल पहले, जो यंग जनरेशन थी, सबकी सोच क्या थी कि भाई जॉब करनी है, कॉलेज में जाना, उसके बाद जॉब करनी है। बट एट प्रेजेंट जो एक माइंडसेट चल रहा है कि हम सबको अपने स्टार्टअप्स करने हैं और स्टार्टअप करके लोगों को जॉब देनी है। तो ये जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, आप लोग वो भी देखते होंगे शार्क टैंक जो आता है यहाँ पे टीवी पे, कि वहां पे भी इतने जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं, इसके ऊपर जो एक आइडियाज आ रहे हैं यंग जनरेशन की, उसके ऊपर एक प्रॉपर आपको ऐसे आ सकता है। वी हैव सीन मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। MBA चाय वाला आ गया, लोग जॉब छोड़ के छोटा मोटा यहाँ पे बिजनेस कर लेते हैं, वहां पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जॉब छोड़ के जॉब क्रिएट करें। दिस ऐसे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ द व्यू लिखोगे, क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों को क्या जॉब लेने से डर लगता है? क्या प्राइवेट जॉब अगर लेते हैं तो क्या उनको निकाल देंगे, ये कोई डर है? तो ये सब कुछ आप यहां पे लिख सकते हो। एंड देन अ वेरी यूनिफॉर्म टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक एवरग्रीन टॉपिक है जुडिशरी के लिए। ये तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। राइट, तो ऑल राइट देन मैं आपको यहां पे बता दूं कि जुडिशरी की आपकी यहां पे सेल चल रही है। जुडिशरी महापैक और स्मार्ट कोर्स के ऊपर स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए सेल लेकर आया, होली की सेल। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। आपका ये ऑफर 8 मार्च तक ही वैलिड है। ये आप ले सकते हो। 13,999 में आप जुडिशरी का महापैक खरीद सकते हो, विच कवर्स द सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स का यहाँ पे फुल फ्लैज आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हो DE with Dev, तो ये कोर्स आप 13,999 में बाय कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है और जुडिशरी महापैक कोर्स को परचेज करना है। ये डिस्काउंट कूपन का आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली वन पर्टिकुलर स्टेट, देन यू कैन बाय द स्मार्ट कोर्स विच इज गिवन अंडर 9,999 by using the discount code there.
ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आपके सामने लेकर आता रहूँगा।